नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंस टेल्स में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो डे ऑर्डर और आईओसी ऑर्डर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। ज़्यादातर लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न रहता है इन दोनों ऑर्डर टाइप में, लेकिन आज हम इतना सिंपल और सोबर समझाएंगे कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो देखिए, अ डे ऑर्डर इज अ स्टिपुलेशन प्लेस्ड ऑन एन ऑर्डर टू अ ब्रोकर टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड एट अ स्पेसिफिक प्राइस दैट एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे इफ नॉट कंप्लीटेड। मतलब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक्चुअली ऑर्डर बुक में दो साइड्स होते हैं, बाय साइड और एक सेल साइड। तो अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय करने की सोची है 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। मैं डे ऑर्डर का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आपने 100 क्वांटिटी बाय करने का सोचा है 500 रुपीज़ के प्राइस पे पर शेयर, तो क्या होगा, सेल साइड में भी कुछ क्यूज़ होंगे, बाय साइड में भी कुछ क्यूज़ होंगे। तो मैं आपके ऑर्डर का बात कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर जो है ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। आपने प्लेस कर दिया और ये ओपन रहता है टिल 3:30, जब तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। तो पहला क्या होता है देख लीजिए। एक सेलर आया जिसने कि 500 क्वांटिटी बेचने को तैयार तो हो गया, 500 रुपीज़ पे, 500 रुपीज़ पर शेयर पे बेचने को तैयार तो हो गया, लेकिन सिर्फ 40 शेयर्स। तो आपका तुरंत 40 शेयर्स एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो 60 शेयर्स बचा है वो पेंडिंग में रहेगा, आपके ऑर्डर के ओपन ऑर्डर्स में रहेगा। बाकी 60 शेयर्स बचा होगा। 60 शेयर्स जो आपका पेंडिंग रहेगा वो 40 शेयर्स एग्जीक्यूट होने के बाद वो 3:30 तक ऑर्डर बुक में ओपन रहता है। अगर इसको कोई सेलर मिल गया अपने इस प्राइस पे तो फिर ये जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आईओसी में ऐसा नहीं है। आईओसी का फुल फॉर्म है इमीडिएट और कैंसिल। तो चलिए आईओसी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, What is immediate or cancel order? An immediate or cancel order (IOC) is an order to buy or sell a security that attempts to execute all part immediately and then cancels the unfilled portion of an order. तो चलिए एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं, तभी आपको इजीली समझ आएगा। जैसे कि डे ऑर्डर में हुआ था वही बाय साइड ऑर्डर बुक तो सेम रहेगा, वही बाय साइड BUYSELL, बाय साइड सेल साइड, ठीक है। अब देखिए वही सेम ABC लिमिटेड का XYZ कंपनी, आपने 100 शेयर्स बाय करने का ठाना है एट द प्राइस ऑफ 500 और सेलर ने ओनली 40 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 500 बेचने को तैयार हुआ। मतलब क्यों लगता है वो आप जब मार्केट में देखेंगे तो क्यू वाइज, तो अगर 500 रुपीज़ पर शेयर में 40 शेयर आपका एग्जीक्यूट हुआ, बाकी 60 शेयर्स जो बचेगा, जैसा कि डे ऑर्डर में होता था 3:30 तक ये ओपन रहता था, आईओसी में ये बिल्कुल ओपन नहीं रहेगा और कैंसिल इमीडिएटली हो जाएगा। इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा और फिर आपको फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं फिर से ऑर्डर 60 शेयर्स का फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा और ये आपका 3:30 तक ओपन नहीं रहता। यही मेजर डिफरेंस है डे ऑर्डर और आईओसी में, कि डे ऑर्डर आप जो डिमांड प्राइस पे करते हो किसी शेयर का वो आपका 3:30 तक वैलिड रहेगा और आईओसी शेयर ओनली इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा अगर आपके डिमांडेड प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर जितने लिमिटेड पार्शियली शेयर एग्जीक्यूट हुए वो आपके डीमैट में आ जाएंगे और बाकी कैंसिल हो जाएंगे।
तो जनरली हाई लिक्विडिटी शेयर्स जैसे कि बड़े बड़े कंपनी हाई वॉल्यूम शेयर्स में ऐसा होता नहीं है, हमें डिफरेंस पता ही नहीं चलता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा 0.35 0.36 ऐसा एक मतलब ऑर्डर फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये आपको कैसे कब पता चलेगा, किस टाइप के शेयर पे पता चलेगा? जैसे कि देखिए आइडिया वोडाफोन में आपको ये अच्छे से पता चल सकता है। आइडिया वोडाफोन में अगर आप देखेंगे तो उस पे बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो आप मार्केट को मंडे में ट्रैक कीजिए। अगर आपको समझ आया या नहीं आया मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताइए। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।